नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश सिंह। आप देख रहे हैं समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना 10वां बजट पेश किया है। अपेक्षाओं से भरा ये बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 9 वर्ष में ये 10वां बजट उन्होंने पेश किया है। बजट के साथ साथ क्या खूबियां रही हैं इस बजट की, और साथ में चूंकि प्रदेश ने 9 वर्ष में विकास देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एक बीमारू राज्य को किस तरीके से एक अग्रणी राज्य बनाया है, और किस तरीके से जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि उत्तर प्रदेश जब आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। और आज बजट के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस ब्रीफिंग में यह भी कहा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा है। साथ ही साथ बजट की जो थीम है वो सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान, 2 लाख करोड़ की धनराशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। ये पहली बार हुआ है कि कोई भी सरकार 10वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है, लेकिन 9 वर्ष में कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है। प्लस उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने 10वां बजट लगातार पेश किया है। मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी जय त्रिपाठी भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, क्योंकि जब बजट सुरेश खन्ना वित्त मंत्री पढ़ रहे थे उस दौरान भी कई विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल खड़े किए और कहा यह बजट लगातार हर वर्ष आता है, लेकिन बजट से युवाओं को कितना लाभ मिला है, जो आम जनमानस है वो इससे कितना प्रभावित हुआ है इस बजट से, इस बात पर भी संशय का ये जो है वो एक प्रश्न है। शिवपाल यादव ने भी कहा है, सवाल उठाया बजट पर, और ये कहा है प्रदेश सरकार का ये आखिरी बजट है, और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जुमलों का बजट हर बार पेश करती है उस पर बात करते हैं कि विपक्षी पार्टियां तो प्रश्न चिन्ह उठाएंगी, विपक्षी पार्टियों का काम भी है, लेकिन एक ये अपेक्षाओं से भरा बजट इस किताब के अंदर क्या है, इस पर जय त्रिपाठी से बात करते हैं। जय, एक बड़ा सवाल जो है वो विपक्षी पार्टियां तो पूछ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस ब्रीफिंग में यह भी कह दिया है कि ऐसा पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने लगातार ये 10वां बजट जो है वो पेश किया है। क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल में ये 10वां बजट है, और वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 10 बजट को पास किया। आपको बता दें, जिस तरीके बजट पास हुआ, इस बजट में जो है 9,12,696.3.6, मतलब देखा जाए तो 9 वर्षों में 3 गुना बढ़ा है जी। बहुत बड़ा बजट है, और इस बजट में जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरह से ध्यान रखा है, अगर हम बात करें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, साथ ही साथ AI टेक्निक से युवाओं को किस तरीके जोड़ा जाएगा, छात्र को स्कूटी किस तरीके प्रदान की जाएगी, ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी जिस तरह का बजट है। लेकिन विपक्ष इस बजट को 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़ रहा है, और उसका कहना है कि 2027 का चुनाव है, तो इस तरीके से ये लुभावना बजट दिया जा रहा है जिससे आने वाले समय में उसको लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। एक बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये प्रमुख जो है वो उत्तर प्रदेश के बजट में लोग जो है वो ज्यादा सोच रहे थे, क्योंकि जो बेरोजगार हैं उनको किस तरीके से रोजगार मिले, किसानों की आय किस तरीके से दुगनी हो, क्योंकि किसान की जो समस्याएं हैं वो लगातार यथावत बनी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले बजट में भी किसानों को गन्ना मूल्य पर कुछ राशि जो है वो उनकी बढ़ाई थी, लेकिन अभी भी सवाल जो का त्यों है। लोकसभा में भी हम लगातार देख रहे हैं कार्रवाई के बीच किसानों का जो मुद्दा है वो बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्वास्थ्य शिक्षाएं कितनी बढ़ी, क्योंकि मैं जो बजट पढ़ पा रहा हूं, बजट के अगर मैं कुछ प्रमुख जो बजट के प्रावधान हैं उनको पढ़ूं, तो मैं अपने कैमरा सहयोगी से ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा फोकस रखें, और ये कानून व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए जो 1243 करोड़ रुपए आवासीय प्रमुख के लिए और 1374 अनावासीय प्रमुख के लिए दिए गए हैं। उसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के लिए 1497 करोड़ का बजट है। साथ ही साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 37,000 का करोड़ है। आयुष विभाग को 2,867 करोड़ का है। अवस्थापना, औद्योगिक विकास, मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास विस्तारीकरण को 5,000 करोड़, औद्योगिक विकास और स्थापना को 27,103 करोड़ का। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण, टैबलेट, स्मार्टफोन की जो राशि वो बढ़ाई गई है 2,374 करोड़ है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 2,000 करोड़ है। FDI फॉर्चून के लिए 500 निवेश प्रोत्साहन नीति 1,000 करोड़ रुपए
रुपए है। सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए भी 19% की वृद्धि की गई है और यह राशि बढ़कर 3,822 करोड़ रुपए हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल जोन के लिए भी 575 करोड़ रुपए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी क्योंकि विकास के लिए भी 1000 करोड़, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जय लगातार इस बात के लिए बोला। स्वास्थ्य पर जब सवाल उठे तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से हर महीने स्वास्थ्य के लिए कैंप लगाए जाते हैं, औषधि के लिए कैंप लगाए जाते हैं, इन सभी का भी मुख्यमंत्री ने खड़े होकर खुद से जवाब दिया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने हथकरघा और वस्त्रोद्योग के लिए भी 5 गुना वृद्धि के साथ इस बार 5041 करोड़ का बजट पास हुआ है। पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट योजना के लिए 4423 करोड़, अन्य भी सिंचाई जल संसाधन, ये एक प्रमुख जो सिंचाई के लिए किस तरीके से किसानों को बिजली मुफ्त मिले, किस तरीके से वो अपने फसलों को अच्छे से तैयार कर सके, इस पर भी ध्यान दिया गया है। और 30% वृद्धि की गई है इस बजट में और ये वृद्धि होकर अब 18,290 करोड़ का बजट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 8,641 करोड़ का बजट है। एक बड़ी बात ये भी है जय, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जैसा कि आपने बताया 9,12,396 करोड़ से अधिक का बजट है। इस बजट में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 43,565 करोड़ रुपए की धनराशि नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित है। साथ ही साथ 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च नए निर्माण पर सरकार करेगी। यहीं से रोजगार और विकास को नई गति जो है वो प्रदान होती है। मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर भी क्लियर किया है, ब्रीफ किया है कि पिछले 9 वर्ष में कोई भी नया कर प्रदेश में नहीं लगाया गया। और एक ये बड़ी बात है, 9 वर्षों में अगर इस तरीके का बजट पास होता है, लेकिन फिर कुल मिलाकर बात सिर्फ वहीं पर आती है जिस पर विपक्षी पार्टी भी लगातार ये बोलती और कहती सुनती नजर आती है कि इस बजट को सिर्फ लुभावना और जुमले वाला बजट मत बताइए, जमीनी धरातल पर क्या हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि लगातार जो पिछले 3 वर्षों में MOU साइन हुए हैं वो कितने धरातल पर उतरे हैं, कितनी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश के अंदर आई हैं, कितने नए व्यापार जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़े। और सही बात है, ये सही सवाल है, विपक्षी होने के नाते एक सवाल उठाना लाजमी, और ये बात भी बिल्कुल सही है और इस पर सरकार भी जरूर स्पष्टीकरण देगी। और अभी मुख्यमंत्री जब बजट के बाद अब कल या परसों जब भी मुख्यमंत्री बोलेंगे तो इन सब बातों का भी जवाब देंगे। चूंकि आज उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में क्लियर कहा है कि प्रदेश को विकास चाहिए जय, और विकास के साथ साथ युवा जो हैं उनको रोजगार चाहिए। और ये भी बात है कि 10वां बजट है, 10वीं बार पेश कर रहे थे। यूपी में जो कर चोरी की शिकायतें थी उसे भी रोका गया है। साथ साथ बीमारू राज्य से निकलकर देश के सामने रेवेन्यू प्लस राज्य उत्तर प्रदेश बनकर आया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को भी बधाई दी है। अब एक नया सवाल है, जिस तरीके से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला है जय, जिस तरीके से स्वास्थ्य पर लगातार सरकार काम कर रही है, सड़कों पर पहले हम देखते थे कि जब सरकार नहीं बनी थी तो सरकार ने कहा था गड्ढा मुक्त होनी चाहिए सड़कें, जिन सड़कों पर गड्ढे हैं वहां पैचिंग होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए नई सड़कें बन रही हैं। चूंकि शुरुआत में त्वरित सड़कें बनाना भी आसान काम नहीं था, तो पैचिंग करना, पहले पैचिंग कराया गया और उसके बाद टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से काशी है, अयोध्या है, प्रयागराज में को अभी फिर से माघ मेला संपन्न हुआ है और चल रहा है। और इसके बाद मिर्जापुर कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर का भी निर्माण है, मथुरा पे भी काम चल रहा है। कैसे देखते हैं इस बजट को? चूंकि एक्सप्रेसवेज के मामले में, एयरपोर्ट्स के मामले में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सपना जो प्रधानमंत्री मोदी देखते हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश अकेले 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सफर जो है वो पूरा करने की ओर अग्रसर कितना दिखता है? सबसे पहले अगर हम बजट की बात करें, जब बजट पेश होना तो उससे पहले एक अहम बैठक की गई। उस बैठक में पूरा निकाला गया कि आखिर हम किस तरीके से लोगों को लाभ दे सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये बजट पेश हो। और सबसे बड़ी बात, हम स्वास्थ्य पे आ जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे थे। अब आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि स्वास्थ्य को लेकर अब चाहे जितने भी CSC हों वहाँ पर कैंप रहेंगे, और आपको बता दें नए ट्रामा सेंटर खुलेंगे और हर जिले में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ध्यान दिया गया। वहीं युवाओं के लिए स्पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट के लिए जिलों में स्टेडियम बनाए जाएंगे कि आखिर युवा जो है खेल के आगे बढ़ सकें। महिलाओं की बात कर लेते हैं, या जो बच्चियां हैं उनको हॉस्टल के लिए हर जिले में व्यवस्था दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात करें तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। आज का जो बजट है, बजट बहुत ही खास है, 10वां बजट है लेकिन बहुत खास है। लेकिन
विपक्ष शुरू से ही उसका ये कहना था कि जब प्रातः सुबह की बात कर ले तो सुबह जैसे ही बजट पेश होना था उससे पहले अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के विधायक लोग, चाहे हम कई सचिन यादव की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, वो लोग यहाँ पर हाथों में तख्ती लेकर आ गए और उन्होंने कहा जो ये बजट दिया जा रहा है ये केवल 2027 को देखते हुए बनाया जा रहा है और इससे आम जनता को कतई लाभ नहीं होने वाला है। और शिवपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार जाने वाली है, ये आखिरी है, विदाई है, आपको जो करना है बस इसी बजट में करना है। जय, इस किताब में मैं जो पढ़ पा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 की फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश बजट, इसमें मैं देख रहा हूँ इंडियाज फेवर्ड बिजनेस डेस्टिनेशन में फर्स्ट इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 1,42,00,000 एयर पैसेंजर्स ट्रैफिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है। दूसरी रैंक है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में एज ऑन February 10 2026। इसके अलावा 16,000 DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स है। कंडक्टिव अगर हम पॉलिसी एनवायरनमेंट की बात करें तो स्टार्टअप्स को ले लें, प्लेज पार्क्स को ले लें, फिल्म सिटी को ले लें, सुगम्य व्यापार बिल देख लें, इन सभी में उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी छाती चौड़ी करता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ यूपी उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 16 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 7 ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज हैं और इसके अलावा 15 अंडर प्रोसेस हैं। मतलब 15 एक्सप्रेसवे अभी उत्तर प्रदेश और देने जा रहा है। साथ ही साथ 6 सिटीज है विद ऑपरेशनल मेट्रो, जहां पे मेट्रो बढ़े। मेट्रो से एक बात याद आती, कल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश में मेट्रोज मिलिंग है, लेकिन अगर हम बात करें किस तरीके से मेट्रो बनारस में क्यों नहीं बिछा पाए, मतलब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मेट्रो क्यों नहीं है, इस पर सवाल फिर से खड़ा करते हैं। ब्यूटिफिकेशन पर वो बनारस को क्यूटो कहते हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि क्यूटो मतलब क्यूटो की क्या ही बात करना। उन्होंने बनारस को एक तरीके से बगल करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्या विकास है इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं। लेकिन वही काशी विश्वनाथ है, अगर अखिलेश यादव जी काशी जाते होंगे तो देखते होंगे कि जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। लेकिन सही बात है, मेट्रो के सवाल पर जवाब देना बनता है। प्रयागराज को मेट्रो प्रस्तावित थी, वो भी कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है, लेकिन फिलहाल 36,741 MW इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी एज ऑन December 31, 2025। ये वो सभी बातें हैं जो सरकार अपने गुणगान में बताती है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में किस तरीके से देखिए राम मंदिर को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक टूरिस्ट फुटफॉल इन इंडिया में नंबर 1 पर है। इसके अलावा 3x टूरिस्ट फुटफॉल ग्रोथ सिंस 2016 है। 12+ डाइवर्स टूरिस्ट सर्किट्स है। यूनेस्को ने तीसरे नंबर पर हेरिटेज साइट्स में अयोध्या के राम मंदिर को रखा। एक बड़ा राम मंदिर के नाम पर सरकार को एक बड़ा मुनाफा जो होता है वो दिखता है टूरिज्म में। अब खास तौर पर वाराणसी हो, प्रयागराज में किस तरीके से पिछले वर्ष कुंभ जो है छुटमुट घटनाओं को छोड़ दें तो एक सकुशल संपन्न कराया है सरकार ने, और ये उसकी उपलब्धि। और महाकुंभ की भी देखिए चर्चा हम कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ 4,000+ हेक्टेयर टेम्परेरी सिटी महाकुंभ को दर्शाया गया है, जहां दिया है क्रिएशन ऑफ 450 किलोमीटर ऑफ इंटरनल रोड्स, सैनिटेशन सिस्टम और मेडिकल जोन्स एंड सर्विलांस नेटवर्क्स। 66+ करोड़ पिलग्रिम्स अमंग द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ग्लोबली। मतलब किस तरीके से एक फुटफॉल, एक गैदरिंग एक सिटी में उत्तर प्रदेश समेटा दिखता था कुंभ के दौरान। हमने देखा है कि वो उपलब्धि भी प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हासिल की है। फिलहाल ये पूरी बुक अगर हम देखते हैं, भले ही विपक्षी पार्टियां कहें कि ये जुमलों का बजट है, लेकिन इस बजट में युवा अपने लिए शायद अपने लिए रोजगार ढूंढेगा। नौकरीशुदा आदमी किस तरीके से उसकी स्वास्थ्य, परिवार किस तरीके से उसका परिवार जो है वो खुशहाल संपन्न हो, इसके लिए भी एक जो आम नागरिक है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो ज़रूर इस किताब में ढूंढने की बजट में कोशिश करेंगे। जय, कितना ऊपर आप प्रदेश सरकार को पाते हैं 2017 की तुलना अगर करें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बसपा का शासनकाल लगातार रहा, समाजवादी पार्टी का शासन लगातार रहा, और उसके बाद ये 10वां वर्ष है, 9 वर्ष पूरे करने के बाद ये 10वां वर्ष है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये बजट जो है वो चुनावी बजट का सेमीफाइनल बजट है, कह सकते हैं। ये बजट अगर हम बात करें तो खुशियों का पिटारा लेके आ रहा है। इसमें कई चीज़ें हैं, अभी हम आपको बताएं, जिस तरीके से लोगों को कर में मुक्त। दूसरी चीज़
जो महिलाएं थी, जो उद्यमी महिलाएं थी, उनको बड़ा किस बड़ा तरीके- बड़ा बड़ी बात आपने बोली, बड़ी ये और बजट में उसमें- है, ये हाँ, बजट में है, मैंने उनको पढ़ा था। लाभ किस तरीके मिला। जी। अभी क्या होता था, वो ब्याज पे पैसा लेके अपना बिजनेस है, अब उनको भी जो है अब उस काम के लिए पैसा लोनदार मिलेगा। जी। दूसरी चीज आपको बता दें, महिलाओं को तो रोजगार एक बार बजट आपने महिलाओं की बात की है, ये पिंक बजट है। जी। पिंक बजट में यूनियन बजट 2026-27 में एम्पावर रूरल विमेंस के लिए भी, साथ ही साथ कम्युनिटी ओन्ड रिटेल हब्स सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। अब मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कहीं भी बेच सकती हैं। साथ ही साथ लखपति दीदी जैसी जो योजनाएं हैं, 3 लेवल मार्केट्स कैपिटल एंड नेटवर्क, शी मार्ट इन, मतलब विमेन स्किल डेवलपमेंट स्कीम सरकार लेकर आई है। नारी महिलाओं को किस तरीके से सुदृढ़ कर सके, मजबूत कर सके, वो विषय आपने बहुत बेहतरीन उठाया। और मिशन शक्ति, जिसमें 75,000 से अधिक जो महिलाएं हैं उनको ट्रेंड किया जाता है। 75 डिस्ट्रिक्ट के लिए उनको एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 75 शहर हैं, जिले हैं, उनके लिए उनकी तैनाती भी की जाती है। और किस तरीके से 76,547 वीमेंस जो है वो अभी तक ट्रेंड की जा चुकी हैं मिशन शक्ति में। ये एक बड़ा आपने बात उठाई है। महिलाओं की को कितनी मजबूती अभी तक दी है, क्योंकि 1090-1090 है, विमेंस हेल्पलाइन है या मिशन शक्ति है। महिलाएं आज उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र हैं और पहले की सरकारों की तुलना में ये अंतर तो आया है। जय, क्या कहते हैं? महिलाओं को अगर देखें तो स्वलंबी बना रहे हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। और जो लोग हैं छोटे छोटे रोजगार से, अगर महिलाओं को बात करें तो रोजगार जैसे पापड़ बनाना या अन्य छोटे छोटे रोजगारों से कोई कहीं ना कहीं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि महिलाओं को अगर हम बात करें तो उद्यमी के साथ साथ मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश विकसित और विकासशील की राह पे दिखेगा। दूसरी चीज़, हम युवाओं के लिए बात कर रहे थे, अभी युवाओं के लिए एआई के माध्यम से अब कहीं ना कहीं रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। अब जो युवा है वो भटकेगा नहीं, वो अपने बिजनेस को भी कर सकता है और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम किसानों की बात कर रहे थे, किसानों को किस तरीके से खुश करने की बात की जा रही, तो वहाँ पर आपको बताएं 18 से जो ज़्यादा थे वो ट्यूबवेल की दिक्कतें थी, वो ट्यूबवेल लगाए जाएंगे नए, उनको बिजली मुफ्त दी जाएगी, कृषि खाद्य एआई टूल्स रहेंगे, तो किसानों को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता नजर आए। बुजुर्गों की बात कर रहे थे कि पेंशन के लिए, तो बुजुर्गों की जो पेंशन है उसमें अभी तक कर पड़ रहा था, वो कर कहीं ना कहीं माफ होता हुआ नजर आएगा, तो बुजुर्ग भी खुश होते हुए नजर आएंगे। आयुष्मान योजना। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो अब ये जो आज बजट पेश किया गया है वो खुशियों का, लोगों का मानना है कि कहने पिटारा है, इससे लोग खुश होंगे, स्वलंबी बनेंगे, लोग रोजगारित होंगे। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनेगा और विकासशील की राह पर विकसित होता हुआ नजर आएगा। जल्दी जल्दी से अगर न्यू स्कीम्स पर अगर हम आए उत्तर प्रदेश के बजट पर, तो अर्बन डेवलपमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एनहेंसमेंट है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड है, एनर्जी है, बिजली है, ऊर्जा, स्पोर्ट्स एंड कोऑपरेटिव्स है, जैसा कि पहले भी जय ने इसका जो है जिक्र किया था, हेल्थ केयर सर्विसेज, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से उन्होंने कहा है, साथ ही साथ आयुष्मान योजना लेकर आए हैं सरकार, एजुकेशन एंड स्किलिंग, किस तरीके से कैशलेस हो, चूंकि ड्रेस कितनी मुफ्त मिल रही है, कितने स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, विद्यालय चल रहे हैं, प्राइमरी चल रहे हैं, उसका भी जिक्र आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा। उनके लिए और क्या, 6,400 से अधिक करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए, उनके ड्रेसेस के लिए, उनके कॉपी किताब के लिए सरकार जो है वो लेकर आ रही है। साथ ही साथ एजुकेशन स्किलिंग के अलावा साइंस टेक्नोलॉजी एंड आईटी के लिए इंडिया ऑल मिशन, इंडिया ऑल डाटा लैब, उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हब, ये सारी चीज़ें वो हैं। टेक युवा समर्थ युवा योजना, उत्तर प्रदेश न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी मिशन के अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क्स, ये सभी वो काम हैं जिन पर सरकार जो है इस बजट में प्रावधान लेकर आई है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैसे और बढ़ा किया जाए, सोशल इक्विटी, मुख्यमंत्री वर्किंग विमेंस हॉस्टल्स और ई ट्राईसाइकिल, जिसका आपने जिक्र भी किया था, जो दिव्यांग हैं उनको ट्राईसाइकिल्स भी दी गई है, बांटी गई है। अभी 2 दिन पहले भी केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने ये साइकिलिंग जो है वो बांटी है। मिसलिनियस में भी कुछ फीचर्स हैं जो दिए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये बजट जो है योजनाओं का बजट है, कुल मिलाकर सरकार का ये सेमीफाइनल का बजट है। एक बार और जिक्र करते हैं, कुछ मंत्रियों के विभागों को भी इस बार और मजबूती प्रदान करने के लिए जय उनके विभागों में बजट जो है वो बढ़ाया गया है। चाहे दिव्यांग दिया जाए, ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास में देखा जाए, PWD है जिसका बजट बढ़ाया गया है, क्योंकि रोडों
को और किस तरीके से और अधिक जो है वो मजबूत किया जा सके, लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको किस तरीके से आसानी हो सके, साथ ही साथ स्वास्थ्य, अगर हम बात करें सिंचाई पर, सिंचाई को भी मजबूती दी गई, क्योंकि बहुत शिकायतें आई हैं और अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा है कि एक दो जगह जो है वो बवाल भी हुआ है, जहां पे मंत्री जी की भी काफ़ी किरकिरी हुई है, विभाग की काफ़ी किरकिरी हुई है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर लगातार बात होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा को, शिक्षा माध्यमिक में और देखा जाए तो उच्च शिक्षा में काफ़ी जो है वो बजट इस बार सरकार ने बढ़ाया। कैसे देखते हैं इन विभाग के जो मंत्री हैं, ये लगातार प्रयासरत तो हैं, कुछ मंत्री कुछ ज़्यादा एक्टिव होते नजर आते हैं, क्योंकि मत्स्य पर भी सवाल उठाया था कल अखिलेश यादव ने, मत्स्य विभाग पर भी। कैसे देखते हैं, क्योंकि इन विभागों को सरकार ने और थोड़ा हाईलाइट किया है और थोड़ा सा पैसा देकर और थोड़ा सा मजबूती और संबल प्रदान तो जरूर किया है। जय, बजट जो है वो जो जिस मंत्रियों को बजट बढ़ाया गया है इस बार, क्योंकि होता था कि हर बार ये बात आती थी कि बजट नहीं है जिसके कारण काम रुकता था, लेकिन आपने जिस तरीके से जिक्र किया सारे विभागों, आपको बता दें सूक्ष्म लघु को भी इसमें बजट में बढ़ाया गया है। जो कंबल होते थे, कंबल के लिए बड़ी दिक्कतें होती थी, कंबल जहाँ पर बनता था उसके लिए इस बार बड़ा भंडार भरने के लिए व्यवस्था की गई, उसमें भी बजट पास किया गया। सड़कों का अभी तक क्या होता था कि सड़कें गड्ढा मुक्त बनाने के, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी को जिसे बजट मिला तो अब सड़कें क्लीन एंड चिट मिलेंगी, बिल्कुल आप फर्राटे साथ दौड़ते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के लेकर लगातार सवाल होते थे, लेकिन जब अब स्वास्थ्य का बजट बढ़ता हुआ नजर आएगा तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अब ट्रामा सेंटर लखनऊ में, पीजीआई में, मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अब जब जगह जगह ट्रामा सेंटर मिलेंगे तो अब कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आदमी पहुँच कर अपनी जो है वहाँ पर चिकित्सा कराता हुआ नजर आएगा। शिक्षा में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा की जिस तरह की जिक्र हो रहा है तो उसमें जो शिक्षा का बात करते हैं, शिक्षा का अभाव ना रहे, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें चाहे बेसिक शिक्षा की बात करें। जब बच्चे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलेगा। तो शिक्षा पर विशेष ध्यान भी दिया गया है, महिलाओं पे के रोजगार पर ध्यान दिया गया है, पिंक सिटी जो थी उस पर ध्यान दिया है, और कई चीज़ों पर अगर हम बात करें तो इस बार ध्यान देते हुए सरकार ने बजट पेश किया है। और हालांकि विपक्ष का सुबह आप दिव्यांग मंत्री नरेंद्र कश्यप से बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि बजट जो है उनका पिछले कार्यकाल में पिछले वर्ष भी बढ़ा था, इस वर्ष भी उन्होंने आपसे कुछ स्कीम्स के बारे में भी बात किया था कि किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा की थी और उन्होंने उनके विभाग का भी बजट बढ़ाया। अगर याद करें तो हम पिछले सेशन में भी नरेंद्र कश्यप जी के साथ बैठे थे और उन्होंने उस वक्त भी कहा था, दिसंबर की बात मैं याद से कर रहा हूँ, जिक्र छेड़ रहा हूँ, 3 महीने पुराना विषय, 2 महीने पुराना, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था हम लोगों से बात करते हुए कि हमारी इस सरकार में जब भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अतिरिक्त बजट की मांग की है तो चाहे सप्लीमेंट्री बजट में उनको अतिरिक्त बजट मिला, वो मिलता है। दिव्यांगों के लिए काफ़ी काम है, दिव्यांगों के लिए मिशन रोजगार एक नई स्कीम लेकर सरकार आई है, उस पर क्या कहा है मंत्री जी ने आपसे? आज नरेंद्र कश्यप की हम बात करते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा और उनका कहने के बजट जो अतिरिक्त बजट था वो मिलता होना है। आज की हम बात करें तो उन्होंने एक पूरा पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को कि आखिर किस तरीके से अब दिव्यांगों को जरूरत है। और आपको बता दें शकुंतला हॉस्पिटल है वो केवल दिव्यांगों के लिए बनाया गया, वहाँ पर अगर अभी तक हम बात करते थे अब वहाँ पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी तैयार कर दी गई, दिव्यांगों के लिए स्पोर्ट्स का तैयारी कर दी गई, अगर जो दिव्यांग बच्चे हैं वो कैसे वहाँ खेल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात करें दिव्यांग बच्चों के लिए तो अब बाइसिकल की भी व्यवस्था की जा रही, क्योंकि अभी तक होता क्या था, बहुत दिक्कतें होती थी। और जो बजट आया है, नरेंद्र कश्यप जी का कहना है कि जो बजट आया है यह बजट इन दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत हितकारी होगा, और क्योंकि ये लोग जिस तरीके बजट की हम बात करें, इस बजट से आने वाले समय बच्चों को लाभ के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो बच्चे जो आज दिव्यांग हैं लेकिन वो रोजगार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये बजट बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद जय हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजट हर वर्ष आता है और हर वर्ष एक नई उम्मीद के साथ बजट जो है वो सरकार प्रस्तुत करती है, साथ ही साथ आम जनमानस जो होता है वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि लोकसभा में बजट पारित हुआ और अब आज उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो आया है। सुनहरे अक्षरों में ये बजट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के विकास की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सुनहरे अक्षरों में ये बजट जो है वो लिखा जाएगा। लेकिन इस पर एक सवाल है, कई सवाल ऐसे हैं कि शिक्षा पर कितना कार्य हुआ है पिछले 9 वर्षों में, स्वास्थ्य पर कितना
काम हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां ये बात कहती हैं कि जुमलों का बजट है और हर वर्ष आता है और ये उनका अंतिम बजट है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बजट को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और वो ये कहते हैं कि ये फाइनल बजट नहीं है, सरकार तीसरी बार लगातार बनेगी और इतिहास रचेगी। इस बीच सरकार ने कई ऐसी उपलब्धियां भी पार की हैं। अगर हम लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखें तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में हैं जिन्होंने लगातार ये 10वां बजट जो है वो प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ प्रेस ब्रीफिंग में भी एकदम कॉन्फिडेंट अंदाज में नजर आए, जिस तरीके से अपनी बेबाक अंदाजी के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने लगातार ये बात कही कि प्रदेश का जो बजट है वो सरकार की उपलब्धियों को नहीं बल्कि आम जनमानस जो है वो कितना प्रसन्न है, कितना खुशहाल है, क्योंकि एक जनता जब खुशहाल रहेगी तो सरकार जो है वो लगातार नए आयाम नए जो कीर्तिमान है वो स्थापित करेगी। और बिल्कुल ये सच बात है, क्योंकि लगातार सरकार जो है पिछले 9 वर्षों में 10 वर्षों में जिस तरीके का कार्यकाल रहा है लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहती है, लेकिन 5 वर्ष का सफलतापूर्व एक इतिहास जो है वो दर्ज कराने के बाद लगातार ये दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजा था। और वो लगातार इस बात को भी कहते हैं कि एक बीमारू राज्य को किस तरीके से एक अग्रणी राज्य बनाया गया।